हेलो दोस्तों, तो अभी सफ़र शुरू हो चुका है श्रीखंड महादेव के लिए। तो अभी जाऊँ विलेज से मैं जस्ट निकला हूँ यहाँ से। तो अभी निकलने के साथ ही ये मैंने अपना ट्रैकिंग बैग रखा हुआ पीछे, और थोड़े से मैंने फ्रूट रखे हुए अभी हाथ में। इनको मैं रास्ते में जाते हुए खाऊंगा। बाकी आगे सफ़र शुरू कर रहे हैं। जय महादेव। बाकी अभी यहाँ का जो व्यू है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। अभी हम सिंघाड़ पहुँच चुके हैं। सिंघाड़ एक गांव का नाम है, सिंघाड़ विलेज है, जहाँ पे फर्स्ट डेस्टिनेशन है। अगर आप लेट हो जाते हैं तो यहाँ पे रुक सकते हैं। ये एक सामने होम स्टे भी है। श्रीखंड महादेव जो हैं शिमला डिस्ट्रिक्ट के अन्नी उपमंडल के निर्मल मंडल में स्थित है। यह आपका निर्मल से बागीपुल से जाओ तक आपका व्हीकल जाएगा। उसके बाद आपका पैदल रास्ता स्टार्ट होता है। ये रास्ता बहुत ही दुर्गम है, जिसे विश्व के सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में से एक माना गया। यहाँ पे किसी और खाने वाने की कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि शेल्टर है। यहाँ पे आप अपना खाने का सोने का अगर बंदोबस्त है तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं। हमारा सफ़र जो है ये मैं सोलो ट्रैकिंग कर रहा हूँ। अकेले ही मैं ये पूरी यात्रा करूँगा और मैं पहली बार इस यात्रा में जा रहा हूँ। तो मेरी आपसे भी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप कभी भी ये वीडियो देख के ये ना सोचें कि आप भी ये यात्रा अकेले कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हर साल इस यात्रा के दौरान अपनी जान गंवा देते हैं। तो आपसे प्रार्थना रहेगी कि आप ये वीडियो देख के इस यात्रा के लिए ना निकलें। ये रास्ता शुरू होने के आपके 2 किलोमीटर के बाद आपको इस तरह के बहुत मनोहारी दृश्य देखने को मिल जाएंगे। ये सारे रास्ते में आपको इसी तरह के दृश्य मिलते रहेंगे जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहेंगे। देखिए साथ में नदी बह रही है, इसकी आवाज़ आपके कानों में लगातार गूंजती रहेगी। और इस नदी के साथ ये बहुत ही संकरा रास्ता आपको नदी के साथ साथ आपको तकरीबन 7 किलोमीटर तक आपने ऐसे ही सफ़र तय करना है। इन रास्तों पे आपको बहुत संभल के चलना पड़ेगा। मैं भी इस सफ़र में जा रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, अकेला बढ़ रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम है क्यों जा रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम है मैं शिखर तक पहुँच पाऊँगा, मुझे नहीं मालूम मैं महादेव के दर्शन कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। जो भी है, मन में एक प्रबल इच्छा है कि मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ देखना है, मुझे वहाँ दर्शन करने हैं, मुझे अपनी विल पावर चेक करनी है। चलिए बढ़ते चलते हैं। इस रास्ते में बहुत सारे नज़ारे आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपने जीवन में पहले कभी इस तरह के दृश्य नहीं देखे होंगे, जो आगे आगे रास्ते में आपको देखने को मिलेंगे। मैं आप लोगों को दिखाता जाऊंगा। यहाँ सालों पुराने वृक्ष आपको मिलेंगे, कई टूट के गिर चुके हैं, कई अभी भी सीधे खड़े हैं। और रास्ते में बहुत सारे अलग अलग प्रजातियाँ के पौधे आपको, फूल आपको देखने को मिलते रहेंगे पूरे रास्ते में। रास्ता बहुत ही कठिन है, जैसे आपको दिख भी रहा होगा कि साथ में तेज़ धारा में बहती हुई नदी है और एक संकरा सा रास्ता है जिसे पार करना है आपको। अगर ज़रा सी गलती हुई तो आपका पाँव जैसे ही फिसलेगा, आप गिर के सीधा इस उफनती हुई नदी में बह जाएंगे। तो रास्ता बहुत ही कठिन है, विशेष ध्यान रखना है यदि आप भी इस
यात्रा पे कभी आते हैं। जब आप ये लोहे की सीढ़ियों पे पहुंच जाए और इसको क्रॉस करें तो समझिए आप बराती नाला पे पहुंच रहे हैं, जहां से अब आपका रास्ता असली चढ़ाई शुरू होती है। ये बराती नाला है। अब यहाँ से थाचू तक के लिए आपको कंटिन्यू चढ़ाई शुरू है। रास्ते में आपको बहुत ही सुंदर तरह के दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप थोड़ा जल्दी आते हैं तो ये बराती नाला से ये वाली जगह तकरीबन 1 किलोमीटर ऊपर है। तो यहाँ पे भी कैंप होते हैं, टेंट लगे होते हैं, लंगर सेवा होती है। तो अगर यहाँ तक आप आना चाहे तो मेरे विचार से यहाँ तक आपको आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से थारचू के लिए कंटिन्यू फिर चढ़ाई है जिसे आप आसानी से पार कर सकते हैं। मैंने आपको अकेले इस यात्रा में ना आने का आग्रह किया था क्योंकि आप इस तरह के दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे लोगों ने अपनी जान इस यात्रा के दौरान गंवा दी हैं, जो उनकी जरा सी गलती थी और उन्हें अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप कभी भी अकेले सोलो इस यात्रा पे ना आए, और जब ऑफिशियली इस यात्रा का शुभारंभ हो आप तभी इस यात्रा के लिए आए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मेरा दूसरा दिन है और आज क्योंकि शाम को इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, एकदम से बारिश आई, तो जिसके कारण मैं कल के इवनिंग का ब्लॉग नहीं बना पाया। कल इवनिंग में मुझे इमरजेंसी में टेंट लगाना पड़ा था, तो मैंने यहीं इस रास्ता जो जहाँ चट्टानें दिख रही है वहीं पे रास्ते में मैंने टेंट अपना लगा दिया था। अभी देखिए सुबह के 6 बजे है। पहाड़ों पे थोड़ी धुंध छाई हुई जिससे व्यू अच्छा नहीं आ रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो पत्थर है एकदम वाइट कलर का पत्थर है, और मैंने इन पत्थर पे एक चीज़ और देखी है कि इन पे जो है मौस रह रहे हैं, चूहे। अभी मैं थोड़ा सा इसका देख रहा था क्योंकि मुझे कुछ किसी जानवर की जो है पी मिल रही थी, तो मैं सोचा था शायद कोई रैबिट वगैरह कुछ इस तरह का जानवर होगा। बट मैंने थोड़ी देर के बाद जब मैं शांत रहा तो मैंने देखा कि इसके ऊपर काफ़ी सारे जो चूहे थे यहाँ पे, तो 11,000 फीट की ऊंचाई पे देखिए एकदम वाइट कलर के जो स्टोन है, इनके ऊपर यहाँ खाने के लिए घास के अलावा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे चूहे रह रहे हैं। कुदरत का करिश्मा होता है कि इतनी हाइट पे और इतनी ठंड में, और शायद यहाँ पे कुछ दिनों के बाद स्नोफॉल भी होने वाला है, तो यहाँ पे भी देखिए जीवन है। यहाँ पे चूहे रहते हैं, तो ऐसा नहीं कि ये कहीं मूव करते होंगे, आई थिंक ये यहीं पे रहते हैं। जब आप इस सर्कल में आएंगे तो आपको इतनी तरह के वैरायटी के आपको फ्लावर यहाँ पे नेचुरल रूप से उगे हुए मिलेंगे कि आपका मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न होगा। हर कदम के बाद आपको एक नया व्यू देखने को मिलेगा, और व्यू इस तरह का होगा कि आपका मन मोह लेगा और आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। आपको लगेगा कि ये यात्रा आपकी वर्थ है यहाँ आने की। अब मैं थाचू से काली टॉप पहुँचने वाला हूँ, जो इस 12 किलोमीटर की चढ़ाई का अंत होगा। ये यहाँ इस तरह का आपको व्यू देखने को मिलेगा काली टॉप से। अब हम थाचू से आगे क्रॉस कर रहा हूँ। यहाँ पे मंदिर है भोले का। यहाँ से अब जो है थोड़ी स्टीप उतराई यहाँ पे शुरू होती है। यहाँ पे एक बोर्ड लगा है।
अब यहाँ से जो है थोड़ी स्टेप उतराई है, तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर की यहाँ से उतराई है। उतराई होने के बाद फिर हमें वापस चढ़ाई चढ़ती है, तो उसके लिए अब तैयार होना है और चलना है। हालत तो बहुत ख़राब होगी। एक तो मेरे बैग का वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, 22 केजी तकरीबन मेरे बैग का वेट है, जिसको उठाना थोड़ा चढ़ाई में मुश्किल हो रहा है। बट चलिए अब देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ से जो है सामने जो लाल नदी है, जहाँ पे कहते हैं भस्मासुर का वध हुआ था, अब यहाँ से शायद मेरा कैमरा नहीं दिखा पाएगा। यहाँ से जो है बिल्कुल सामने हमें वो जो है, ये जो है यहाँ पे ये जो पूरी ऊपर से नदी जो बह रही है, ये रेड कलर की दिख रही है। तो कहते हैं कि यहीं पे उनका वध किया था। बट व्यू अभी ये खास अच्छा नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पे पूरी फॉग फैली हुई है। अब काली टॉप से हमारा जो है उतराई वाला रास्ता शुरू होता है, बट ये बहुत ही खतरनाक उतराई थी। उतराई में रास्ता नहीं था, चट्टानें थी, और चट्टानें भी इस तरह की थी कि यदि थोड़ा सा बाहर को पाँव पड़े तो वो फिसल के नीचे गिर जाएगी और आप उसी के साथ फिसलते गहरी खाई में आप चले जाएंगे। अब आपका सिंघाट से लेके आपका श्रीखंड महादेव शिवलिंग तक, आप किसी भी दूर दूर तक आपको कोई भी आदमी की प्रजाति आपको दिखाई नहीं देगी। इसी तरह के सुनसान और सुंदर वीरान आपको दिखेगी। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं काली घाटी में। ये काली घाटी जगह है। यहाँ पे कहते हैं पांडव जब वनवास में थे वो भी यहाँ पे रुके हैं। यहाँ से थोड़ी दूर पे एक कुंड भी बना हुआ है, जिसमें मान्यता है कि कुंती वो वहाँ से पूजा के लिए अपना पानी ले जाती थी। तो इससे, और उनका श्रीखंड महादेव के लिए उनका एक रास्ता था जिसको हम आज भी यूज़ करते हैं। तो इससे लगता है कि पांडव भी वनवास के दौरान में यहाँ पे आए थे। देखिए व्यू, देखिए कितना अच्छा है। ये पूरी काली घाटी है। थाचुड़ू से काली घाटी के लिए एकदम स्टीप उतराई है। दोस्तों, इन सुंदर दृश्यों को देखते हुए कुछ हम इसकी हिस्ट्री के बारे में भी बात करते हैं कि यहाँ लोग क्यों आते हैं, क्या मान्यता है इस स्थान की, तो उसके बारे में भी बात करते हैं। तो इसका पौराणिक हमें तथ्य मिलता है कि एक भस्मासुर राक्षस हुआ करते थे। उन्होंने यहाँ पे बहुत घनघोर तपस्या महादेव की थी और उन्हें अपनी तपस्या से प्रसन्न किया था। तो महादेव से उन्होंने वरदान ले लिया था कि जिनके ऊपर वो अपना हाथ रखेंगे वो भस्म हो जाएगा। तो भगवान शंकर ने उन्हें ये वरदान दे दिया था। तो जब भस्मासुर को ये वरदान प्राप्त हुआ तो उनका राक्षसी प्रवृत्ति का जो मन था वो माता पार्वती को लेके थोड़ा सा दूषित हो गया और उन्होंने सोचा कि वो शंकर महादेव को भस्म करके माता पार्वती को अपना लेंगे। तो उनकी इस दुर्विचार का भगवान विष्णु को पता लग गया। तो उन्होंने मोहिनी नाम की एक सुंदर औरत का रूप धारण किया और भस्मासुर को अपने साथ नृत्य करने के लिए राजी कर लिया। तो आपको मालूम ही होगा कि काफ़ी सारी जो हमारी भारतीय नृत्य जो है उसमें काफ़ी सारी इस तरह की मुद्रा हैं जिसमें हाथ सिर के ऊपर रखा जाता है। तो भगवान विष्णु ने उस भस्मासुर को इतना मोहित कर लिया कि बातों बातों में उन्होंने उसका हाथ अपने सिर के ऊपर रख लिया भस्मासुर ने, जिससे उसकी यहाँ पे मृत्यु हो गई। तो उसके बाद से अपने मृत्यु के डर से भगवान शिव यहाँ गुफा में बंद हो गए थे।
तो जब वो प्रकट हुए तो वो श्रीखंड जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे एक विस्फोट हुआ और वहाँ पे एक शिला के रूप में प्रकट हुए थे। और जब प्रकट हुए तो उनको वहाँ से बाहर निकालने के लिए माता पार्वती ने काफ़ी प्रयास किया था। तो रास्ता देखिए, ये इस तरह का रास्ता है कि अभी आपने स्टिक उतराई चली और ये छोटा सा नाला है और नाले के साथ आपको ये ग्लेशियर दिख रहे हैं। इस रास्ते में ये ग्लेशियर आपको दिखेंगे, ये बर्फ़ है जो काफ़ी टाइम से पिघली नहीं है। अब ये जो मेरे पीछे ये ग्लेशियर जो दिख रहा है, ये तकरीबन 9 फीट इसकी हाइट है। अब 9 फीट का ये होता है कि अभी देखिए ये पूरी तरह पिघला नहीं है, तो अभी तकरीबन 1 महीने के बाद यहाँ पे स्नो गिरनी शुरू हो जाएगी, तो इसके ऊपर और स्नो जमा हो जाएगी, तो ये पिघलेगा नहीं और इसके ऊपर और स्नो हो जाएगी। जब अगली गर्मी आएगी फिर ये थोड़ा पिघलेगा और पिघलने के बाद फिर के ऊपर स्नो और दोबारा से गिर जाएगी। देखिए ये नदी जो है ऊपर से, ये सारा ग्लेशियर का पानी है। ये जितनी भी पहाड़ों से नदियाँ निकलती है वो सारा इसी तरह का ग्लेशियर का पानी है और अंदर शिलाओं और पत्थरों के अंदर से पानी निकल रहा है। ये देखिए इसके अंदर ये जो ग्लेशियर है ये कैसे पिघल रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। और जब ग्लेशियर पिघलते हैं वो तरह तरह की शेप भी ले लेते हैं, जो इस तरह का इसने जो हमें यहाँ दिख रहा है। अब ग्लेशियर पे चलना क्यों, जब यहाँ पे आप मई जून में जब आएंगे तो ये पूरे का पूरा जो नाला है ये इसी तरह के ग्लेशियर से ढका होगा। तो खतरा ये होता है कि अगर ग्लेशियर बीच से क्रैक हो गया और आप बीच में गिर गए तो आपके बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। तो ये देखिए फूलों की घाटी और इस तरह के जो नाले हैं, रास्ता जो है बहुत कठिन है। सारे रास्ते में आपको पानी मिलेंगे, पत्थर मिलेंगे, तो जब भी आप आए तो यहाँ पे आपके पास अच्छे शूज़ होना बहुत ज़रूरी है, जो थोड़े वाटर प्रूफ भी हो और आपको थोड़े हाई नेक जो नी तक आपके पहुँचे, और ताकि आपके कोई महसूस ना आ जाए, कहीं कोई चोट ना आ जाए। तो ये इस तरह के जो व्यू हैं, देखिए आपको कितना सुंदर व्यू हमें दिख रहा है। तो जब इस तरह के व्यू दिखते हैं तो रास्ता जो है अपने आप आसान हो जाता है। कुदरत का जो करिश्मा है वो ये देखिए कि ऊपर देखिए पूरी चट्टानें हैं और यहाँ पे देखिए चट्टानों के नीचे से पानी बह रहा है। ये देखिए कितना पानी है। ये जस्ट यहाँ चट्टानों के नीचे से सारा पानी। एक मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ कि देखिए पहाड़ों में पानी कैसे निकलता है। ये देखिए ये ऊपर चट्टान है, पूरा पहाड़ है, कहीं से कोई पानी नहीं है। और ये देखिए यहाँ पे देखिए एकदम से इतना सारा पानी निकल रहा है। देखिए दुर्गम रास्तों की जो बात की जाती है, ये देखिए यहाँ पे जो रास्ते हैं, ये देखिए ये पूरे कच्चे रास्ते हैं। ये तकरीबन हर साल ये रास्ते ख़राब होते हैं, फिर नए रास्ते बनते हैं। देखिए अगर मिट्टी खिसक जाती हैं या आपका पैर फिसलता है तो आप गहरी खाई में लुढ़कते हुए गिर जाएंगे, आपको काफ़ी गंभीर चोटें आ जाएगी। तो मैक्सिमम जो लोगों की यहाँ जाने जाती हैं वो इन्हीं कारण से जाती हैं, ऐसे ही रास्तों के कारण जाती हैं जहाँ पे लोग फिसलते हैं और फिसल के गहरी खाइयों में गिर जाते हैं। तो ये भी यहाँ पे एक मौत का कारण है कि लोग यहाँ पे अपनी जान गंवा देते हैं। देखिए दोस्तों, मेरा जो यहाँ अकेला आने का एक मोटो जो था वो एक आस्था था। आस्था के साथ दूसरा मुझे अपना जो खुद की कैपेबिलिटी थी वो मुझे चेक करनी है कि कितनी कैपेबिलिटी मेरे अंदर है, कितना मेरे अंदर विल पावर है, क्या मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ बिना किसी गाइड के, बिना किसी और सहारे के। मैं इस रास्ते पे अकेला ही चल पड़ा था, खाली ये चेक करने की कितना मेरे अंदर विल पावर है कि मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ। ये देखिए रास्ते जो देखिए कितने ख़तरनाक है, नाले, फिर ऊपर पहाड़ों पे चोटियों पे चढ़ के अगर पैर फिसलता है तो आप हज़ारों मीटर गहरी खाई में गिर जाएंगे, जहाँ आपको देखने वाला कोई। रास्ते में इस तरह के फ्लावर आपको मन और मोह ले गए, आपका जो आगे बढ़ने की जो इच्छा शक्ति है वो आपको
और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये देखिए इस तरह की गहरी खाइयाँ, हज़ारों मीटर गहरी खाइयाँ आपको रास्ते में मिलेगी। ये रास्ता देखिए कितना खतरनाक है। चारों तरफ चट्टानें हैं, चट्टानों के बीच में से ये रास्ते जा रहे हैं और गहरी खाइयाँ हैं जिनमें ग्लेशियर भरे पड़े हैं। इन सब रास्तों को आपको पार करना होगा। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि आपके जो शूज़ हैं, शूज़ आपके पास अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। मैक्सिमम इस रास्ते में कोशिश करिए कि आपके जूतों में पानी ना जाए, क्योंकि अगर आपके शूज़ के अंदर पानी चला गया तो वो आपके पाँव को भी ख़राब करेगा, आपके पाँव ठंडे होंगे और आपके पाँव को डैमेज कर देगा, जिससे आपका आगे चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जब इस तरह के नाले, जो छोटी छोटी नदियाँ, इनको जब पार करते हैं तो विशेष सावधानी रखें, क्योंकि अगर ऐसे में पत्थर फिसल जाता है या आपका पाँव फिसल जाता है तो आप पानी के बीच गिर जाएंगे, जिससे आपका पूरा शरीर भीग जाएगा, कपड़े भीग जाएंगे, तो आपको आगे के सफ़र में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो पूरा रास्ता जो अब हमें मिलने वाला है वो सारा इसी तरह का है। जब भी आप काली घाटी से आप आगे बढ़ते हैं, काली घाटी से लेके आपका भीमबाग तक सारा रास्ता आपका इसी तरह के नालों से है। अब आपको एक बहुत ही मनमोहक एक दृश्य दिख रहा होगा। ये जो दृश्य है ये सबसे अमेजिंग व्यू है इस सफ़र का। इस जगह का नाम है पार्वती झरना। कहते हैं कि जो माँ पार्वती हैं, जब भोले शंकर अंतर्ध्यान हुए थे तो उनके रूप में माँ पार्वती तो यहाँ पे रहती थी, तो वो इस झरने को अपने स्नानागार के रूप में इस्तेमाल करती थी। तो ये हज़ारों मीटर ऊंचा झरना है, बहुत मनमोहक दृश्य है। ऐसा लगता है कि यहीं बैठ के आप इस झरने को देखते रहें। देखिए कितनी ऊंचाई से झरना बह रहा है और ऐसे लग रहा है मानो ये दूध की नदी बह रही है। ऊपर ग्लेशियर है, ग्लेशियर से ये पानी निकल रहा है और चट्टानों के ऊपर से होते हुए आगे बह रहा है। देखिए नीचे भी फिर ग्लेशियर है। देखिए अब यहाँ से अब पार्वती बाग का हमारा सफ़र जो है शुरू हो रहा है। यहाँ के बाद जो है एकदम ऊपर आपको चढ़ाई मिलेगी। ये जो रास्ता आपको सामने जो दिख रहा है, ये देखिए ये जो रास्ता आ रहा है ये पार्वती झरना है। नीचे फिर नाले से एकदम ऊपर सीधी चढ़ाई है, एक ही रास्ता है। यहाँ से आपको ऊपर टॉप पे पार्वती माता का भी एक मंदिर है, वहाँ तक आपको जाना होता है। तो मैंने भी यही कोशिश करी है कि मैं आज की रात यहाँ तक पहुँचाऊँ। सुबह में वहाँ से अपनी श्रीखंड के लिए अंतिम यात्रा शुरू करूँगा। देखिए अगर आपका पैर फिसला या गलती से भी कुछ हुआ तो आप हज़ारों मीटर नीचे गहरी खाई में आप गिर जाएंगे। ये पार्वती बाग का यहाँ पे ये बगीचा है, पार्वती बगीचा भी इसको कहा जाता है। ये देखिए कहीं पे इतनी चढ़ाई है, ये देखिए स्टेयर बनी हुई है लास्ट तक, मगर हाथ लगाना पड़ेगा तब वो जाके इसको चढ़ सकते हैं। व्यू यहाँ के जो है आपका मन मोह लेंगे। ऐसे लगेगा कि आपको यहीं बैठ के ये मनोरम दृश्य आपको देखते रहे। तो यहाँ से अब मैं अपने सुबह की जर्नी का वीडियो अभी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी, तो रात में वीडियो बनाना थोड़ा सही नहीं लगा, क्योंकि मैं नया था, रूट नया था, नया रास्ता था, अनजान रास्ता था। और रात में इतनी परेशानी हुई क्योंकि हर एक मिनट के बाद अगर मुझे रास्ते पे कोई निशान नहीं मिलता था तो मैं वापस उसी दिशा की ओर आता था जिस दिशा से मैं पहले आया था, फिर वापस चलता था, क्योंकि रास्ता बिल्कुल भी नहीं था। भीम भाई से आप जब श्रीखंड की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते में आपको बहुत ज़्यादा वनस्पति नहीं मिलती हैं, खाली कुछ एक घास मिलते हैं और कुछ फूल मिलते हैं। अब फूल के बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ जो फूल मिले हैं वो इस तरह के फूल है, बहुत अमेजिंग फूल है।
उसके बारे में मैं बताता हूँ। तो ये जो फूल हैं ये है ब्रह्म कमल। आपने ब्रह्म कमल का नाम सुना होगा। ये ब्रह्म कमल जो हैं बहुत रेयर किस्म का फूल हैं जो आपको बहुत कम जगह में आपको देखने को मिलेगा। ये आप देखिए, ये ब्रह्म कमल है जो यहाँ आपको मिलेगा। ये ब्रह्म कमल जो है आपको खाली हिमालय की चोटियों में ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको कहीं पे भी नर्सरी वगैरह में आपको देखने को ये नहीं मिलेगा। नहीं है, अगर आप चढ़ाई चढ़ने के आदी नहीं हैं तो आपके ये देखिए सीधी खड़ी चट्टान है, इसके ऊपर आपको निशान दिख रहे होंगे। ये अभी अपने को चढ़नी है। ज़रा सी गलती हुई, पाँव फिसला कि आप सीधे ये देखिए नीचे ग्लेशियर भी दिख रहे हैं, वहाँ पे जाके रुकेंगे आप। पत्थर ही पत्थर पूरे रास्ते में। ये देखिए सीधी खड़ी चट्टान है, इस पे चढ़ना है आपको। देखिए रास्ते में मज़ा तो बहुत आ रहा है चलने का, क्योंकि हर कदम पे एक इस तरह का व्यू आपको देखने को मिलता है जो आपका मन मोह लेता है और आपको आगे चलने के लिए प्रेरित करता है। तो चलो देखते हैं, मैं भी अपनी विल पावर कितनी है मुझ में एक बार देख लेते हैं। यहाँ से श्रीखंड महादेव जी नज़र आ रहे हैं। मैं रात 2 बजे चला था और 6:30 हो गए हैं अभी। तो तकरीबन मुझे अभी और पहुँचने में 1 घंटा और लगेगा। रास्ता बहुत ही कठिन है, ये आप देख रहे होंगे। रास्ता है ही नहीं है, चट्टानें हैं, चट्टानों के ऊपर से रास्ता बना हुआ है। अभी मुझे ये ऊपर यहाँ जाना है, फिर यहाँ से राइट साइड ये मुड़ेंगे। यहाँ से जो व्यू दिखता है देखिए, ये देखिए रास्ता दोनों तरफ फिसलन है। पाँव फिसला कि आप मालूम नहीं आपका शव भी नहीं मिलेगा आप कहाँ हैं। अभी हालत ये हो गई है कि मैं 2 कदम चलता हूँ और फिर रेस्ट कर लेता हूँ। बहुत बुरी हालत हो गई है, अब चलना बहुत मुश्किल हो गया है। ऑक्सीजन की बहुत कमी महसूस हो रही है। जब तो लगता है कि मैं नहीं पहुँच पाऊँगा और वापस होना पड़ेगा, मगर भोले ने बनाया है, आदेश आया है तो दर्शन तो करके ही जाऊंगा। बट बोलने की कंडीशन नहीं थी, बट मैं चल रहा था। अब कंडीशन इतनी ज़्यादा बुरी थी कि मैं रेंग रहा था। वहाँ पहुँच के सबसे पहले मैंने परिक्रमा करनी चाहिए इसके शिवलिंग के चारों ओर। जय भोलेनाथ। मगर जिसका डर था वही हुआ। चखला परिक्रमा पूरी करने के बाद मैं फेंट होके गिर गया। 15-20 मिनट मुझे होश नहीं रहा। उसके बाद मुझे कुछ शिलोजन सा हुआ। मुझे आभास नहीं हो रहा था मैं कहाँ हूँ, क्या हुआ। मुझे बड़ा डर सा लग रहा था। तो मैं रेंगता हुआ वहाँ से वापस आया और थोड़ा दूर जाके आधे घंटे बैठा मैं, थोड़ा पानी पिया। उसके बाद मैं धीरे धीरे नीचे उतरा। रास्ता है और नीचे देखिए, एक बार नज़र डालें। और ये
ये हमारा रास्ता है, रास्तों से अपने को जाना है। कुछ पता नहीं है कहाँ शुरू कहाँ एंड, और कौन सी चट्टान को कब खिसक के गिर जाए। ये देखिए, रास्ता क्या बोले, रास्ता तो है ही नहीं है। ये देखिए, ये सारा सफ़र जो है मैंने यहाँ से नाइट में किया था, तो मुझे रात के अंधेरे में कोई पता नहीं था कि कितना ख़तरनाक रास्ता है, कैसा रास्ता है, क्या रास्ता है। मगर अब देखिए, यहाँ देखिए, बिल्कुल चट्टान के ऊपर से आया हूँ। नीचे देखिए हज़ारों मीटर गहरी खाई है, अगर गिर जाए तो पत्थर के ऊपर से आपका शरीर लुढ़कता हुआ नीचे पहुँचेगा, जिसमें बचने के कोई चांसेस आपके है नहीं। ये देखिए, बिल्कुल ऊपर चट्टानें हैं, खड़ा पर्वत है, नीचे हज़ारों मीटर गहरी खाई। सोचिए, रात के अंधेरे में अगर ज़रा सी चूक हो जाए तो क्या हो। ये सामने आप देख रहा है नैन सरोवर, नीचे जो तालाब दिख रहा है ये नैन सरोवर है। बताया जाता है कि माँ पार्वती जी के आंसू से ये सरोवर बना है, और इसका जो पानी है वो भी गंगा जल की तरह पवित्र माना गया है, उसमें भी बदबू नहीं आती है। इसे भी बहुत मान्यता थी, मगर जब से भीम ने बकासुर का वध किया था उसके बाद उसका खून इस यहाँ से जो नदी नीचे बहती है उसमें मिल गया था, जिसके बाद उसको अपवित्र माना गया है। मगर अभी तक लोग इसको पवित्र मानते हैं और यहाँ का भी जल ले जाके अपने घरों में रखते हैं। तो देखिए, यहाँ का जो दृश्य है बहुत डरावना है। ब्रह्म कमल भी यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। ये देखिए, ऊपर मैं वहाँ था चोटी पे, और देखिए अगर ज़रा सी गलती होती है तो हज़ारों मीटर नीचे खाइयों में आपका शरीर लुढ़क जाएगा, जहाँ आपको ढूंढने वाला कोई नहीं है, आपकी तलाश करने वाला कोई नहीं है। तो देखिए, मैंने रिस्क तो बहुत ज़्यादा लिया था, मगर जिसे कहते हैं ना, जब जो चीज़ होनी होती है वो होके रहती है। शायद भोले ने आदेश दिया था, मुझे बुलाया था, सो मैं अकेला ही यहाँ पे पहुँच गया। पूरे रास्ते में मुझे सिर्फ 2 लोग मिले थे जो दिल्ली से आए थे, मगर वो भी पार्वती बाग से वापस हो गए थे, क्योंकि वो भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाए थे। तो मैं अभी खुद को खुशकिस्मत वाला समझता हूँ कि जिन्होंने दर्शन किया और दर्शन देख के सही सलामत वापस आया। पहली बार आया हूँ, अनजान रास्ता है, मगर अकेला ही मैं यहाँ तक पहुँच गया। ये देखिए, यहाँ नैन सरोवर का एक बोर्ड भी लगा हुआ है, जहाँ इस जल की पवित्रता के बारे में बताया गया है। यहाँ बोर्ड एक लगा हुआ है कि इसमें जूते और आपका जो बेल्ट हैं उसको बाहर उतार दे, मतलब लेदर की चीज़ कोई भी अंदर ना ले जाए। यहाँ जो हैं माँ पार्वती के बाद सुहाग के जुड़े भी कई लोग यहाँ चढ़ाते हैं, काफ़ी सारी चूड़ियाँ तिलक वगैरह हैं। तो देखिए, अब जो चीज़ यहाँ तक आए खुद ब खुद होती जा रही थी। यहाँ इस सरोवर में पहुँचे हैं तो मुझे लगा कि जब तक यहाँ आया हूँ तो स्नान करके तो जाएंगे ही, क्योंकि ये मान्यता रहा है हिंदू धर्म में कि जहाँ पे भी कोई सरोवर, पवित्र सरोवर होता है, वहाँ स्नान को बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना गया है। तो यहाँ देखिए, इसकी जो हाइट होगी वो तकरीबन यहाँ 16,000 फीट होगी, और 16,000 फीट पे अभी सुबह का टाइम हुआ है 8:30, और टेम्परेचर होगा 1 या 2 डिग्री के आसपास। इतनी ठंड में भी मुझे ये एहसास हुआ, मुझे ये ऐसा लगा कि मुझे इस सरोवर में नहाना चाहिए। तो मैं बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के और बिना ठंड के मैंने अपने कपड़े उतार दिए और स्नान करने के लिए मैं इस सरोवर में उतर गया। देखिए, मुझे यहाँ पे एक चीज़ पता लगी है कि जो चीज़ होनी है, जब जिस जगह आपको, जिस भगवान ने आपको जब बुलाया है तो आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा। देखिए, उस स्नान करने के बाद ठंड का एहसास नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है
कि मैं शून्य हो गया हूँ। देखो दिमाग में कोई भी चीज़ नहीं चल रही है। एक अजीब सी अलौकिक शक्ति का आभास हो रहा है कि मान लो मुझे कोई प्रोत्साहित कर रहा है, कोई चीज़ है जो मुझे ये सब काम करवाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। शायद यह सब होना था, इसलिए मैं यहाँ तक पहुँचा, स्नान किया। बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छा लग रहा है शून्य से। देखिए, जब मैं नहाने गया था, नहाने के बाद फिर मैंने अपने पाँव की तरफ ध्यान दिया तो रास्ता कितना कठिन है देख लीजिए। ये पाँव के ऊपर से, दोनों पाँव से मेरी स्किन निकल गई है। ये नैन सरोवर पहुंचने से पहले का रास्ता है। अब कठिन क्यों कहते हैं इसे और जोखिम भरा क्यों कहते हैं, ये देखिए ऊपर पूरी चट्टानें ही चट्टानें हैं जो पता नहीं कब किस पे गिर जाए। यहाँ पे ऐसा काफ़ी सारी कैजुअलिटी भी हुई है। कैजुअलिटी का कारण आप जान सकते हैं, रास्ता है ही नहीं है, पूरे पत्थर ही पत्थर है। देखिए, ये सारा दृश्य देख के ना मुझे बहुत सिरहन से पैदा हो रही है कि रात के अंधेरे में मैं अकेला बिना किसी डर के इस रास्ते पे चल पड़ा। मुझे ये नहीं मालूम था कि 2 फुट के बाद मुझे कहाँ जाना है, किस दिशा में जाना है, कैसे जाना है। मगर मैं रात के अंधेरे में 2 बजे इस दिशा से मैं चला जा रहा था। ये पार्वती बाग का टॉप है। यहाँ से कुछ इस तरह का दृश्य दिखता है। चारों तरफ ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, चोटियों से गिरते हुए विशाल शिलाएं हैं, पत्थर हैं। दूर दूर तक इंसान कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कोई आवाज़ नहीं है। मेरा जो लास्ट कैंप था वो नीचे कैंप दिख रहा होगा, टेंट दिख रहा होगा। ये लास्ट पार्वती बाग में था। सामने भीम द्वार है और इस तरह का कुछ व्यू था यहाँ पे। ये यहाँ पे पार्वती बाग है। मैं यहाँ तक कल नहीं पहुँच पाया था क्योंकि बारिश बहुत ज़ोरों से हो रही थी, तो मुझे सडनली इमीडिएटली जो है वहीं पे अपना टेंट लगाना पड़ा था। रात को मैं तकरीबन 1:55 पे यहाँ से निकला था, तो मैं खाली पेट गया था, मैंने खाया कुछ नहीं था। तो वापसी पहुँच के मुझे अब यहाँ से आगे मूव करना है, तो मैं थोड़ा सा लंच बना रहा हूँ और लंच बना के यहाँ से जितना ज़्यादा मैक्सिमम मुझे मैं नीचे उतर सकता हूँ मैं उतरने की कोशिश करूँ। फाइनली हम खाचुड़ी पहुंच गए हैं। ये यहाँ पे काली माता का निवास स्थान है। कहते हैं ये महाभारत काल से हैं लोग यहाँ पे काली की उपासना के लिए भी आते हैं और इसकी काफ़ी मान्यता है। तो ये इस सफ़र की सबसे जो डराने वाली चढ़ाई थी वो हमने ख़त्म कर दी। अब इसके बाद एक चढ़ाई बचती है जो स्टेयर्स हैं, जो बराती नाला में जहाँ स्वामी जी थे वहाँ पे मैंने दिखाई थी, जो लोहे की है। वो अब सबसे ज़्यादा चढ़ाई बची, अब सारी की सारी उतराई है, तो बहुत खुशी हो रही है।
देखिए हमारा जो डेस्टिनेशन है वो लास्ट में है नीचे। इतनी स्टीप उतराई है कि अभी तक ये देखिए नीचे लास्ट कोना हमें नहीं दिखाई दे रहा जहाँ हमें पहुँचना, तो बहुत संभल के चलना पड़ेगा। देखिए ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि अगर ज़रा सा पैर फिसला तो ये देखिए इन गले से होते हुए आप नीचे गिर जाएंगे। मुझे नहीं मालूम है, अमूमन मेरे पीठ में दर्द हो जाता था, टांगों में दर्द होती थी, बट इस सफ़र में मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा। एक नया जोश मेरे अंदर था। ये सामने वाला जो है ये जांव विलेज है और ये लकड़ी का पुल है। ये रोड आ रहा है और यहाँ से आपको ऊपर टर्न लेना है। अभी थोड़ा सा रास्ता ख़राब है, रोड कच्चा है अभी। ये सामने जो दिख रहा है वो जहाँ मकान बन रहा है वहाँ से रास्ता उतरता है नीचे। वो जाऊँ है वहाँ तक लास्ट स्टॉपेज है आपका, और वहाँ से आते हुए ये सामने से इस रास्ते से नीचे आना है। फाइनली वी आर रीच्ड एट जाऊ विलेज। जय बोले, यात्रा पूरी हुई।